हमारा देश भारत अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है, जिसे आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। भारत में कुछ ऐसे गांव हैं जो कभी यहाँ के निवासियों के लिए गुलजार हुआ करते थे। मतलब इन गांव में लोग पहले रहते थे, मगर यह गांव आज वीरान पड़े हुए हैं। और कहा जाता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, यहाँ भूतों का डेरा बनता गया। और अब आलम यह है कि शाम होते ही यहाँ एक भी इंसान रुकना नहीं चाहता, और उसकी वजह है डर। लोगों का कहना है कि इन गांवों में ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं देखी गई हैं जिनकी वजह से लोगों में डर बैठ गया है। एक बात और बता दूं कि इस वीडियो में कुछ गांव आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको हैरान कर देंगे, जो अपने रहस्यमय सवालों की वजह से लोगों के अट्रैक्शन का कारण भी बने हुए हैं। तो चलिए आज जानते हैं इन 10 रहस्यमयी और डरावने गांवों के बारे में। नंबर 1, वेनाग्राम, द विलेज ऑफ घोस्ट। ये गांव भारत के पश्चिम बंगाल में है, और इस गांव में जाने के नाम से ही अच्छे अच्छे लोगों की रूह कांप जाती है। हालांकि यहाँ के बने हुए कंक्रीट के घरों से हमें यह मालूम पड़ता है कि ये पहले एक फलता फूलता गांव रहा होगा, जहाँ कभी लोग खुशी खुशी रहते होंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इस गांव के सभी लोगों ने धीरे धीरे इस गांव को छोड़ दिया। आज यहाँ पर कोई नहीं रहता, क्योंकि इस गांव को भूतिया माना जाता है। एक समय पर यह गांव अपराध और अपराधियों के लिए गढ़ बन गया था। यहाँ से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर यहाँ के लोगों को आए दिन कोई ना कोई लाश मिलती रहती थी, क्योंकि दूर स्थान के कारण अपराधी कत्ल किए हुए लाशों को यहाँ पर फेंक दिया करते थे, जिससे यहाँ के लोगों को हर सुबह उठ के कोई ना कोई लाश का मुंह देखना पड़ता था। धीरे धीरे इस गांव में रहने वाले लोगों का पैरानॉर्मल घटनाओं से भी सामना होने लगा, और ये घटनाएं गांव में तेजी से बढ़ने लगीं। इस गांव के लोगों ने इतनी दहशत अपने अंदर बना ली, उनके अंदर ऐसी दहशत बैठ गई कि सूरज ढलते ही घर से कोई बाहर नहीं निकलता था, और इस पूरे गांव में ही लोगों को भटकती आत्माओं को देखने का दावा करने लगते थे लोग। इस गांव में कई हत्याएं होने लगीं, जिसका कारण लोग भूत बताते थे, और लोगों का मानना था कि ये उन्हीं फेंकी हुई लाशों की आत्मा है, और इसी कारण से इस गांव के कई लोग मर गए और बाकी छोड़ करके चले गए। नंबर 2, मालाना, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में बसा मालाना गांव अपने आप में ही रहस्यमय और दिलचस्प है। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर कुछ भी छूने की इजाज़त नहीं है। जी हाँ, आप यहाँ पर कुछ भी छू नहीं सकते। इसके पीछे का कारण है यहाँ के लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में किसी बाहरी इंसान ने अगर उनके घर, मंदिर, यहाँ तक कि दुकान को भी छू लिया, तो वहाँ के निवासी उन पर 1000 से 2000 के जुर्माने लगा देते हैं। इनका अपना नियम है, जिसे यहाँ के लोग बेहद ही सख्ती से पालन करते हैं। इनका मानना है कि नियम कानून को तोड़ने से उनके देवता नाराज़ हो जाते हैं, जिससे उनका गांव पूरा तबाह हो जाएगा। और यहाँ के लोग ऋषियों की पूजा करते हैं, जिन्हें जमलो ऋषि बोलते हैं। इस गांव के इतिहास के मुताबिक इस गांव में जितने भी नियम कानून हैं, उसे जमलो ऋषि के द्वारा ही बनाया गया था। इस गांव का लोकतंत्र पूरे दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र में से एक है। उनका लेख पुराणों में भी आता है, और इसके अलावा भी यहाँ के लोगों की अजीबोगरीब मान्यता है। कुछ कहते हैं कि वो सिकंदर के वंशज हैं, और कुछ खुद को आर्यों का वंशज मानते हैं। यहाँ की भाषा भी बहुत अजीबोगरीब है। नंबर 3, दुर्गावती। कहते हैं कि होली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार होता है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को खुशियाँ बांटते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा भी गांव है जहां 100 साल से लोगों ने होली नहीं मनाई। होली आते ही इस गांव में सन्नाटा पसर जाता है, जैसे कि मातम छाया हुआ हो। ये गांव है झारखंड में मौजूद दुर्गापुरी। इस गांव के लोग होली पर रंग नहीं खेलते हैं,
क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से गांव में भयंकर महामारी और आपदा आ सकती है। 9,000 की आबादी वाले इस गांव के लोग अपने मरे हुए राजा के आदेश का आज भी पालन करते हैं और इस डर से सहमते हुए रहते हैं कि अगर उन्होंने राजा के आदेशों का पालन नहीं किया तो उनका भूत गांव में आकर तबाही मचा देगा। कहा जाता है कि 100 साल पहले इस गांव में दुर्गा प्रसाद नामक राजा का शासन था और उस राजा को होली का त्यौहार बेहद पसंद था। लेकिन एक रोज़ होली के दिन उनके बेटे की मौत हो गई, जिसके बाद जब भी यहाँ पर होली का त्यौहार मनाया जाता था तो या तो यहाँ सूखा पड़ जाती थी, नहीं तो कोई महामारी फैल जाती थी। इसलिए उस राजा ने होली ना मनाने का आदेश दिया और इत्तेफाक से उस राजा की भी मौत होली के दिन ही हुई थी। नंबर 4, माखोनिक बोनो का गांव। दोस्तों, आपने ऐसी कहानियाँ तो सुनी ही होंगी जहाँ एक इंसान ऐसी जगह पर फंस जाता है जहाँ की सभी लोग होते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक आज से करीब 100 साल पहले सच में ऐसा गांव एग्जिस्ट करता था। खामोनिक नाम की इस गांव में आज से 100 साल पहले केवल बौने लोग रहा करते थे। यहाँ घर इतने छोटे हैं कि इसमें आप ठीक से बैठ भी नहीं पाएंगे। नंबर 5, टेल टेपल। भारत में एक जगह है टेल टेपल, जहाँ जोकोटेक नामक जनजाति रहती है और इस गांव में जितने भी लोग हैं सभी अंधे हैं और यहाँ तक कि जानवरों से लेकर पक्षियों तक सब अंधे हैं। दरअसल यहाँ पर जन्म लेने के बाद सभी बच्चे स्वस्थ रहते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वे दृष्टिहीन हो जाते हैं और वहाँ के लोग अपने अंधेपन का कारण बताते हैं एक श्रापित पैर को, जिसे देखने के बाद जानवर के लेके इंसान सब अंधे हो जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ पर एक काली मक्खी रहती है, जिसके काटने के बाद सबसे पहला असर लोगों की आँख पर होता है और वह दृष्टिहीन हो जाते हैं। नंबर 6, कुलधारा गांव। ये रहस्यों से भरा एक वीरान गांव है। राजस्थान अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए हैं और उन्हीं में से एक है जैसलमेर का कुलधारा गांव। करीब 170 साल पहले इस गांव के सभी निवासी रातों रात इस गांव को छोड़ करके चले गए। इस गांव के वीरान होने के पीछे 2 कहानियां प्रचलित हैं। पहली कहानी यह है कि यहाँ के राजा सालेन सिंह की बुरी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। वो ज़बरदस्ती उस लड़की पर शादी करने का दबाव बनाने लगा। हालांकि इस गांव के लोगों ने अपने सम्मान और गौरव के खिलाफ इस तरह की शादी मंजूर नहीं की। ऐसे में इस गांव के मुखिया ने फैसला लिया कि वह रातों रात इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे और जाते जाते यहाँ के लोगों ने इस गांव को श्राप दे दिया कि कोई भी यहाँ बस नहीं पाएगा। वहीं दूसरी कहानी के मुताबिक यहाँ का राजा सालेन सिंह गांव के ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार करता था। उसके अत्याचारों से विवश होकर गांव के ब्राह्मणों ने रातों रात गांव छोड़ने का फैसला लिया और जाते जाते श्राप दे दिया कि कोई भी इस गांव में बस नहीं पाएगा। वैसे कहानी कुछ भी हो, लेकिन आज तक इस गांव में कोई बस नहीं सका और आज भी इस गांव के दुकान, घर, मंदिर सभी वीरान पड़े हुए हैं। नंबर 7, ट्विन टाउन्स। यह गांव केरल में मौजूद है और इस गांव की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इस गांव में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं सभी जुड़वा होते हैं। इसी कारण यहाँ पर हर जगह आपको हमशक्ल लोग दिखाई देंगे, इसलिए इस जगह को ट्विंस टाउन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 8, मथुर गांव। संस्कृति स्पीकिंग विलेज मथुर गांव कर्नाटक में मौजूद है। यहाँ जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप प्राचीन भारत में जा चुके हो, क्योंकि इस गांव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी संस्कृत बोलते हुए दिखेंगे। इस गांव के सभी लोग संस्कृत में बात करते हैं और इनकी शिक्षा भी संस्कृत में ही होती है। यहाँ पर बच्चों को वेद पुराण जैसे सभी ग्रंथों की शिक्षा दी जाती है और यहाँ पर सभी लोग आज भी धोती कुर्ता पहनते हैं।
नंबर 9, तेमारा। झारखंड में मौजूद यह जगह भारत का बरमुंडा ट्रायंगल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद लोगों का जो फिजिकल कंपास है वह सही डायरेक्शन बताने की बजाय इधर उधर घूमने लगता है। इस जगह पर जाने के बाद लोगों के मोबाइल का समय भी बदल जाता है। यहाँ पर जाते ही लोगों के मोबाइल में साल कभी 2030 तो कभी 28 बताता है। मतलब कि कंपास यहाँ पर कभी भी सही से काम नहीं करता। नंबर 10, हातमा विलेज। हातमा गांव में जाने के बाद आपको वीरान पड़े घरों में लोगों की मूर्तियां दिखाई देंगी, जो कि कभी इंसान रहे होंगे, लेकिन अब ये मूर्ति बन चुके हैं। यहाँ पर एक किराडू मंदिर मौजूद है, जिसे मिले श्राप के कारण इस गांव के सभी लोग पत्थर बन चुके हैं। तो ये थे भारत के सबसे रहस्यमयी गांव, जिनके बारे में हमने आपको बताया। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।